ताकि आपका आदत रहे। और सीधे अगले हफ्ते में होगा तो आप भूल जाओगे। देखो, शुभ कर्मों का फल शुभ होगा, अशुभ कर्मों का फल अशुभ होगा। तो जैसे हम कर्मों को बांधेंगे, वैसे कर्म क्या करते हैं, हमें फल देते हैं। तो ये कर्म जो फल देते हैं ना, इसे कहते हैं रसबंध। ठीक। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि ईख जो है वे कैसे होते हैं, मधुर होते हैं, और नीम कैसा होता है, कड़वा होता है। तो अशुभ कर्मों का फल गन्ने के समान है, ईख के समान है, द्राक्षे के समान है, जो मीठे हैं। और ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि उनका टेस्ट सच में ऐसा होगा। ये एग्जाम्पल दिया है। जैसे ईख की टेस्ट हमें कैसी होती है, मधुर लगती है, वैसे ही कुछ कुछ कर्मों का फल हमें मधुर लगता है। जैसे हमें अनुकूलता का संयोग होता है, वो हमें अच्छा लगता है। कोई हमें मान सम्मान देता है, हमें वो अच्छा लगता है। तो ये किसका फल है, शुभ कर्मों का फल है। और अशुभ कर्मों का फल, जिस कर्मों का फल जो है वो हमें कड़वा लगता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो अशुभ कर्मों का फल होता है। कभी कभी कोई क्या करता है, हमारा व्यक्ति ही हमारा अपमान कर देता है, ये हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलता है। तो कभी कभी क्या करते हैं, हमारे जीवन में दुख आता है, कभी कभी ऐसा प्रसंग आता है कि हमें शरीर में वेदना होती है। तो ये जो कर्म है, वो क्या है, अशुभ कर्मों का फल है, जिससे हमें वेदना हो रही है, तकलीफ हो रही है, दुख की अनुभूति हो रही है। तो प्रत्येक कर्म के अपने अपने फल होते हैं। तो ये फल जो है, इसे कहते हैं रसबंध या अनुभाग बंध, है ना। ठीक। यहाँ पर और प्रदेश बंध ले लूं या रुक जाऊं। कर लीजिए मैम, कंटिन्यू। कंटिन्यू कर लीजिए मैम। ठीक है, प्रदेश हाँ बंध। हाँ, है टाइम तो कर लीजिए। प्रदेश, हाँ, प्रदेश बंधे एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब चारों बंधे एक साथ हो जाएंगे। अभी देखो, जैसे कुछ कुछ लड्डू है, कुछ कुछ लड्डू है, उनका परिमाण कितने का है, कुछ लड्डू छोटा होता है, कोई लड्डू बड़ा होता है। कभी आप मिठाई के दुकान में जाओ, कहीं कहीं पर मोतीचूर के लड्डू कम साइज के मिलते हैं, छोटे साइज के मिलते हैं, कभी कभी बड़े साइज के मिलते हैं। हम घर पर भी क्या करते हैं, छोटे बड़े लड्डुओं के परिमाण के आधार पर बनाते हैं। बस, ये इनका जो परिमाण है, परिमाण के आधार पर उनका वजन होता है, उनका यानी नाप, या कितनी संख्या में है। आपने अगर कभी मोतीचूर का लड्डू देखा होगा, तो जो अगर छोटा मोतीचूर का लड्डू लड्डू है, तो उसमें जो एक एक बूंदी है वो कम संख्या में होगी, है ना। और बड़ा मोतीचूर का लड्डू है तो उसमें बूंदियों की संख्या अधिक होगी, बराबर। मोतीचूर का लड्डू देखा है सबने, बूंदी का लड्डू। तो जो यस छोटा है मैम। यस। उसमें ऑब्वियस है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि छोटा लड्डू है उसमें बूंदियों की संख्या कम है, बड़ा लड्डू है उसमें बूंदियों की संख्या ज्यादा है ना। बस सेम कर्म के स्कंध ऐसे ही होते हैं। किसी किसी के पास, हमारे कोई कोई कर्म के जो स्कंध है, स्कंध यानी ग्रुप परमाणुओं का, ध्यान रखना। ये जो है कर्म स्कंध, कोई कोई संख्यात परमाणुओं वाले होते हैं, कोई असंख्यात परमाणु वाले होते हैं, कोई अनंत परमाणु वाले होते हैं। जैसे हमारे भाव होते हैं, जैसे हमारे भावों की इंटेंसिटी होती है, वैसे उसके परिमाण छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक। जो कर्म स्कंधों का जो परिमाण है, उसे कहते हैं प्रदेश बंध। अब शॉर्ट में देख लीजिए। पहला है प्रकृति बंध। प्रत्येक कर्म का अपना स्वभाव होता है। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ही ढकता है, ज्ञानावर्णीय कर्म कभी भी आत्मा के दर्शन गुण को नहीं ढकता, है ना। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का अपना स्वभाव है, दर्शनावर्णीय कर्म का अपना स्वभाव है। प्रत्येक कर्म का जो अपना स्वभाव होता है, उसे कहते हैं प्रकृति बंध। जो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं उनकी बात कर रही हूँ, हाँ। फिर दूसरा है, प्रत्येक कर्म की अपनी स्थिति होती है। ठीक। कोई कर्म जो है, वो जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म है, ज्ञानावर्णीय कर्म किसी जीव के साथ ज्यादा से ज्यादा 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक रह सकता है। किसी किसी का ज्ञानावर्णीय कर्म करोड़ वर्षों तक रहेगा, किसी किसी का ज्ञानावर्णीय लाखों वर्षों तक रहेगा, किसी किसी का ज्ञानावर्णीय कर्म आत्मा से जुड़ा हुआ हजारों वर्ष तक रहेगा। जैसे व्यक्ति है, जैसे व्यक्तियों के भाव है, वैसे क्या है, वो कर्म आत्मा के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो वो जितने समय तक वो कर्म जो है आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं, उस समय को कहते हैं स्थिति बंध। ठीक। फिर उसके बाद है रस बंध। प्रत्येक कर्म की अपनी अपनी शक्ति होती है, वो उस शक्ति के अनुसार फल देता है। ठीक। जैसे अगर आपने
एग्जाम्पल में देती हूँ कि अगर आपने क्रोध मोहनीय का बंध किया है तो वो मोहनीय कर्म आपको कैसा फल देगा? आप में क्रोध उत्पन्न कराएगा, उससे क्रोध उत्पन्न होगा और वो अपनी फल देकर चला जाएगा। अगर हमने भय मोहनीय का बंध किया है तो वो कर्म क्या करेगा? समय आने पर आप में भय उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो कर्म का फल वैसा ही है। तो अगर हमें क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो हमारे क्रोध मोहनीय का फल हमें मिल रहा है। अगर हमारे अंदर अचानक से भय उत्पन्न होता है तो हमारा भय मोहनीय कर्म फल दे रहा है। तो प्रत्येक जो कर्म स्कंद है उसकी अपनी एक शक्ति होती है, फल देने की शक्ति। उस फल देने की शक्ति को कहते हैं रसबंध या अनुभाग बंध। ठीक। और उसके बाद प्रत्येक कर्म स्कंद जो है वो छोटे बड़े होते हैं। किसी किसी का कोई कोई कर्म स्कंद जो है वो संख्यात स्कंदों वाला बना हुआ है, संख्यात परमाणुओं का बना हुआ होता है। कोई कर्म स्कंद जो है वो असंख्यात परमाणुओं का बना हुआ होता है। कोई कर्म स्कंद जो है वो अनंत परमाणुओं का बंधा हुआ होता है और वो हमारे साथ वैसे जुड़ जाता है। तो जैसे जैसे कर्म परमाणुओं की संख्या उन स्कंधों में होती है, उन संख्या के आधार पर वो कर्म हमसे जुड़े हुए होते हैं, उसे कहते हैं प्रदेश बंध। ठीक। बस इन चारों प्रकारों से ही कर्मों का बंध आत्मा से होता है। ठीक। अब कर्म की मूल प्रकृतियां और उत्तर प्रकृतियां हम अगली तो मैम एक प्रकार से जी। मैम एक प्रकार से तो फल भी दे रहा है, उसके बाद में वो कर्म झड़ जाएगा। तो हाँ। फल देना ठीक ही है ना, मतलब आया, उसने फल दिया और चला गया। और उस फल के कारण आपके अगर तो आपके फल नहीं, आपका दिलवाना। अगर आप पुरुषार्थ करते हो तो उस समय आपको वो अच्छा हो जाएगा, उसने फल दे दिया और वो चला गया। पर उसमें और अगर आप बिखर गए तो जैसे क्रोध मोहनिया है, क्रोध मोहनिया ने अपना फल क्या दिया? क्रोध उत्पन्न कराया, और आपने उस समय सच में क्रोध कर लिया तो आप अगला कर्म बंद बंद कर रहे हो। फल देना गलत नहीं है, वो तो उनका कार्य है, पर वो मतलब आप उसे बस एक तटस्थ भाव से देखिए। कर्मों का कर्म पुद्गल किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वो आत्मा के साथ आकर जुड़ गए, जितने समय के लिए जुड़े हैं उतने समय रहेंगे। जैसे ही उसका परिपाक विपाक का समय आ जाएगा, फल देने का समय आ जाएगा, वो उसका फल देगा और दूर चला जाएगा। बस उसका इतना ही काम है। ठीक। मतलब पर अच्छा क्रोध उनको आया, नहीं कह सकते। हमने क्रोध देख किया, क्रोध जी। आया और हमने क्रोध किया, तो वापस हमारे हाँ, कर्म तो नए बंधेंगे कर्म कि स्कंद क्रोध का बंध, फल दे। वो तो चला गया, वो अपना फल देकर चला गया, हमने नए कर्म बांधे हैं, है ना। ये चार बंद है। ये मैं आज देखती हूँ, आपको भेज दूंगी, आप अच्छे से पढ़कर रखना ताकि आपका ये क्लियर हो जाए। हाँ मैम, नोट पेज कीजिए तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो समझ मुझे नहीं नहीं, मैं तो नहीं, अच्छे से आपकी समझ हिंदी में के आएगा। थ्योरी ऑफ कर्मा के हिंदी के रेडी है, प्रॉब्लम इंग्लिश का है। तो मैं सोच रही थी कि दोनों को साथ में ही हाँ दूं, इसलिए मैंने नहीं दिया हाँ, था भेज दीजिए। पेज से। नहीं, ठीक। आप हिंदी का तो भेज दीजिए ना, प्रैक्टिस पढ़ने ठीक में है। आ जाएगा। मैं हाँ वही वेबसाइट मैं बना दूंगी। जीरोक्स से एक साथ निकल जाती है, नहीं तो अलग अलग दिन। हाँ नहीं, मैं क्या देख रही थी कि उसके अनुसार सेम ही, लगभग सेम ही, जैसे हिंदी और इंग्लिश में कभी सेम नहीं आता, पर इसमें जो मैटर दिया गया है ऐसा ही मैटर लगभग अगर इंग्लिश में मिलता है तो दोनों साथ में ही दे देती हूँ। चेक करना पड़ेगा ना, ऐसा ना हो जाए कि हिंदी वाला एकदम से अलग हो जाए और इंग्लिश वाला एकदम से अलग हो जाए, है ना। तो इसलिए मैं रुकी थी, पर आपको मैं हिंदी वाला दे देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। हाँ। इसे यस ट्रांसलेट मैम। कर दीजिए ना मैम, आपका काम इजी हो जाएगा। नहीं, ये तो हो गया, बंदा आज हो इसी गया। को अब ट्रांसलेशन मूल में डाल। प्रकृतियां है, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति है ना, ये अगली गाथा में आएगा। कर्म के जो मुख्य भेद है उसे मूल प्रकृति कहते हैं, उत्तर भेदों को उत्तर प्रकृतियां, मतलब उसके जो अवान्तर भेद है उन्हें। मैम ये गाथा तो याद नहीं करनी होगी ना। नहीं 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 नहीं, गाथा कहीं पर भी आप ये गाथा भी याद करनी होगी। आप ये भी याद करो ना, वही बहुत है हमारे लिए। आप गाथाओं में तो जाओ ही मत, ओके। क्योंकि यही आगे बहुत डीप होने वाला है। ठीक है। यही बहुत डीप में है आगे। बस इतना भी याद कर लिया तो भी बहुत हो गया। अलका जी आप याद कर लीजिए, आप याद बट कर। लास्ट टाइम थोड़ा तकरार ये पड़ा था तो थोड़ा ऐसे लग रहा है कि ठीक है चलो ना हो जाएगा। हाँ, तो जो कर गाथा लीजिए याद अलका करते हो जी, तो बहुत अच्छा है अच्छी फ्यूचर बात के है। लिए। नहीं, अगर गाथाएं आपको याद करने के लिए समय मिलता है और आप याद कर पाते हो तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपको पेपर के हिसाब से गाथाएं याद नहीं करनी, क्योंकि ये पोर्शन भी आपको 3 महीने में ठीक है, हाँ ठीक आना है।
तो हम आपसे वो नहीं करेंगे क्योंकि हर जगह पर आपको गाथाएं है। अब क्या क्या याद करोगे, बस आप समझ सही बात है। लीजिए और ये अच्छे से उसके जो प्रभेद है उनको अच्छे से लर्न कीजिए, वो भी बहुत ठीक। मैम आप तो मैम स्टडी नोट्स आप मटेरियल भेज हमारा दोगे तो दे ना दीजिए। आज? जी। मैम पहले वाले नोट्स और अभी वाले नोट्स आप पूरे भेज दे रहे हो ना, तो एक ही साथ में हम सब कर लेते हैं। कौन से पहले वाले नोट्स? जो अभी हम लोग कर्म पढ़ रहे थे अभी लास्ट, मतलब वो तो मेटाफिजिक्स तो मतलब डे भी दे बिफोर दिया मैंने। यस्टरडे। अच्छा अच्छा, जो कर्म का जो है वो प्रस्तावना। जी जी जी, हाँ भेजिए। वो भी भेज देती हूँ मैं, हिंदी वाला तो भेज देती हूँ आप। हाँ, मतलब जितनी अपनी क्लासेस हुई है ना सारी भेज दीजिए, तो पढ़ने में समझ में, बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे इजी हो जाएगा। ठीक है चलेगा, मैं भेज सही। दूँ। ठीक है ठीक, ना। चलो रुक जाए आज यहीं पर। थैंक यू मैम, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय नहीं, 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 नहीं। जय जिनेंद्र।